हमने क्लास टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। आज हम डिस्कस करेंगे CP और CV के दरमियान को रिलेशन को डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम दो स्पेसिफिक गैसेस ले लेंगे, एक क्या है परफेक्ट गैस है और दूसरी रियल गैस है। इसमें फिर हम फाइंड करेंगे इन दोनों के CP और CV के दरमियान क्या रिलेशन आता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं परफेक्ट गैस। अगर हमारे पास एक परफेक्ट गैस है, हमने उसको एक्सपेंड करवा लिया इनटू लार्जर वॉल्यूम, तो क्या इस एक्सपेंशन को हम कह देंगे ये क्या है, हमारे पास जॉल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ना इनफ्लो कर रही और ना ही कोई वर्क डन हो रहा है। तो जब हीट इनफ्लो भी नहीं कर रही और साथ में वर्क डन भी नहीं हो रहा, तो हमारे पास क्या होगा, जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि परफेक्ट गैस जो है उसकी ये दो प्रॉपर्टीज़ होंगी। एक क्या होगा कि जब भी कभी उसमें जॉल एक्सपेंशन होगी तो वहाँ पे क्या होगा, जॉल एक्सपेंशन जब भी होगी तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो नहीं आएगा। और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन भी नहीं हो रही। तो जो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। सेकंड क्या है कि फर्स्ट क्या है हमारे पास, पार्शियल U ओवर पार्शियल T, कि हमारे पास जब भी एक्सपेंशन होगी तो क्या होगा कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो ज़ीरो हो जाएगा। सेकंड क्या है कि हमें किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी इक्वेशन चाहिए होती है, जिसको हम कह देते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो हमारे केस में इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होगी वो बेसिकली क्या होगी, परफेक्ट गैस लॉ होगी। वो हमारे पास क्या होगी, PV = nRT। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था इक्वेशन, हमारे पास क्या आई थी, CP - CV = partial U over partial V into T plus P partial V over partial T into P। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास क्या है, ये ज़ीरो आ रहा है, तो हमारे पास CP - CV क्या आ जाएगा, P partial V over partial T into P। तो ये क्या शो कर रहा है कि हीट कैपेसिटीज़ का जो डिफरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे, कि किस तरह हमारा जो है वॉल्यूम चेंज हो रहा है टेम्परेचर के चेंज होने से। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेशर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं और क्या हो रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से हमारे क्या हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या होगा, काफ़ी लार्ज होगा, क्योंकि क्या हो रहा होता है कि अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो चेंज इन वॉल्यूम है, गैस का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी से हमारे पास जो आया था PV = nRT। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं कि N जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है, 1 मोल गैस ले लेते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप देखें कांस्टेंट वॉल्यूम की हम बात करें तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल T PV = N, तो हमने 1 ले लिया था, या अभी N हम कंसीडर करते हैं, N R भी हमारे पास कांस्टेंट है, पार्शियल बाय पार्शियल T। ठीक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल, हमारे पास ये बेसिकली दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है, सेकंड का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक हो गया। हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा, प्लस सेकंड को हम एज इट इज़ रख देंगे और इसका हम लोग ले लेंगे पार्शियल बाय पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब है कि प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये डेरिवेटिव बेसिकली चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NR, क्योंकि ये क्या पार्शियल T और पार्शियल T क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, P पार्शियल V ओवर पार्शियल T = NR। तो अब इस इक्वेशन, ये जो हमारे पास क्या हो रही है, हम लोग इस वैल्यू को, ये जो है ये P × पार्शियल V ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर = NR को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CP - CV = NR। ये हमारे पास आ गया है मेयर फार्मूला।
जो क्या डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि हमारे पास क्या इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर का, वॉल्यूम का, ठीक है। अब वॉल्यूम हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो हम जब जाउल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, जाउल एक्सपेंशन से हमें क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट हो गया है कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम है और इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है। क्यों कि क्या हो रहा है कि वॉल्यूम, अगर हम जाउल एक्सपेंशन की बात करें तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेशर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं और प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज़ किया तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। तो हम यहाँ से हम मेयर फार्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसको भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, CV, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखी थी, CV इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू पार्शियल U ओवर पार्शियल T। ये इक्वेशन थी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो हम लोगों ने कह दिया कि हमारे पास क्या हो रहा है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम है। तो क्या आ जाएगा, CV इज इक्वल टू DU ओवर T। अब यहाँ से हम DU की वैल्यू निकाल सकते हैं। DU की वैल्यू क्या आएगी, CV इंटू DT। इस रिजल्ट को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं। डेल्टा Q इज इक्वल टू DU प्लस PdV, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट डेल्टा Q DU की जगह CV DT प्लस PdV। ये भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के इक्विवेलेंट है। अब हम अगेन यूज़ करेंगे इक्वेशन, स्टेट इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT और n को हमने कंसिडर कर लिया 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू R इंटू T। अब उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, dPV इज इक्वल टू dRT। R हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, PdV प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव और साथ में VdP इज इक्वल टू RdT, ठीक हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, PdV की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो वो क्या हो जाएगी, PdV इधर और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, RdT माइनस VdP। अब इस रिज़ल्ट को हम लोगों ने यूज़ करना है इस इक्वेशन में। ये क्या है, इस इक्वेशन में इस रिज़ल्ट को हम लोगों ने इस इक्वेशन में यूज़ करना है। PdV की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पे पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा Q CV DT प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा, RdT माइनस VdP, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास क्या आ रहा था, CP माइनस CV जो है वो NR के इक्वल आ रहा था, ठीक हो गया। n हमने 1 कंसीडर किया हुआ था। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ठीक है। तो CP की यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R प्लस CV, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, DT साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, CP DT इज इक्वल टू RdT प्लस CV इंटू DT। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट करना है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि RdT प्लस CV DT CP DT के इक्वल है। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, CP DT। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखेंगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू CP DT माइनस VdP। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब क्या है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। कि यहाँ पे क्या हो रहा है, CV इंटू DT प्लस PdV और यहाँ पे क्या हो रहा है, CP इंटू DT माइनस VdP। ये तब हमारे पास हमने परफेक्ट गैस को डिस्कस कर लिया।
अब हम डिस्कस करेंगे रियल गैस को। रियल गैस को डिस्कस करने से पहले हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं। परफेक्ट गैस थी हमारे पास, हम लोगों ने इसको फ्रीली एक्सपैंड करवाया, तो हम लोगों ने क्या दिया, कोई हीट जो है वो उसमें एंटर नहीं हो रही और ना ही उसमें कोई वर्क डन हो रहा है, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो आ गई थी और इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारे पास PV इज इक्वल टू NRT आ गई थी। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो इक्वेशन लिखी थी उसको लिखा है, यहाँ पे क्या ये ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास CP माइनस CV क्या आ रहा है, P पार्शियल V ओवर पार्शियल T इंटू P कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड पोस्टुलेट को यूज़ करेंगे, PV इज इक्वल टू NRT, इसको डेरिवेट डिफरेंशियल इसका लेंगे, तो हमारे पास क्या कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, तो ये टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोगों ने बेसिकली ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास P इंटू पार्शियल V ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू NR आ गया। तो ये हमारे पास मेजर फार्मूला आ गया, जो कि हमारे पास क्या डेमोस्ट्रेट कर रहा था कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। लेकिन हम लोग पहले जो बात कर रहे थे वो क्या था कि इंटरनल एनर्जी जो है वो वॉल्यूम का और टेम्परेचर का फंक्शन है, लेकिन वॉल्यूम क्या है हमारे पास स्टेट फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि हम जॉल एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, वो शो कर रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, मेरे फार्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी लिख सकते हैं, उसकी फॉर्म को दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास हमने लास्ट टाइम एक इक्वेशन पढ़ी थी, CV इज इक्वल टू पार्शियल Q ओवर पार्शियल T इंटू कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल टू डेल्टा DU ओवर DT। DU इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोगों ने DU की वैल्यू एक्सपेक्ट की, तो हमारे पास DU इज इक्वल टू CV इंटू DT आ गया। अब हमारे पास जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेल्टा Q इज इक्वल टू DU प्लस PdV। अब यहाँ पे हम लोगों ने DU की वैल्यू पुट करनी है, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू CV DT प्लस PdV। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने PdV की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास जो गैस इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्टेट है, वो क्या है, PV इज इक्वल टू NRT है, तो N को हमने 1 कंसीडर कर लिया, 1 मोल गैस हमने ले ली है, तो PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PdV प्लस PdP इज इक्वल टू RDT। तो यहाँ से PdV की वैल्यू क्या आई, RDT माइनस VdP। तो इस इक्वेशन, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमने जब पुट किया तो हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा Q इज इक्वल टू CV DT प्लस RDT माइनस VdP के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम ये इन दोनों की जो वैल्यू है उसको बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास फर्स्ट ला है उसको CV और CP में लिख रहे हैं। ठीक है, पहले हमने CV में लिखा, अब हम उसको क्या करेंगे, CP में लिखा है। हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को CP बनाना है। कैसे बनाएंगे, हमारे पास CP माइनस CV इज इक्वल टू NR की इक्वल आएगी, और N हमने 1 कंसिडर कर लिया था, तो क्या हो गया, CP इज इक्वल टू R प्लस CV। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशियल ले लेंगे टेम्परेचर, तो क्या आ जाएगा, DT CP DT इज इक्वल टू RDT प्लस CV DT आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया, ये जो है इसको इक्वल कर देंगे CP DT के, तो SQ इज इक्वल टू डेल्टा Q इज इक्वल टू CP DT माइनस VdP। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 जो है हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम डिस्कस करते हैं रियल गैस को। अब हम बात करते हैं रियल गैस की। रियल गैस में क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी जो है चेंज हो रही है वॉल्यूम के साथ, क्योंकि वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो उन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम वंडर वॉल फोर्सेस कहते हैं। हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, जो सिस्टम है उसमें क्या हो रही है, हाईली रिपल्सिव फोर्सेस हैं। तो हम यहाँ से जो वंडर वॉल इक्वेशन है उसको हम उस स्टेट इक्वेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट इक्वेशन क्या आएगी, P रियल गैस की हम बात कर रहे हैं, रियल गैस की हम बात कर रहे हैं, P² V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1। ये बेसिकली क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट है और वंडर वॉल इक्वेशन है। ठीक है, अब फॉर रियल गैस हमें पता है कि क्या है, इंटरनल एनर्जी पार्शियल V to T इज इक्वल टू
ए ओवर वी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप ए ओवर वी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पी प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी टी वी माइनस पी इज इक्वल टू आर टी। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू को इधर ले जाना है, तो क्या आ जाएगा, पी प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी इज इक्वल टू आर टी वी माइनस पी। उसी तरह लास्ट लेक्चर वाली क्वेश्चन ले गए, हमारे पास क्या थी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी टेम्परेचर प्लस पी पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हमने क्या करना है, इस पूरी की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो क्या हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस वी माइनस पी पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इसको एवेलुएट करना है। इसको एवेलुएट करने के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसका डिफरेंशियल ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब हम इसको डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर लेंगे, पी प्लस ए वी स्क्वायर वी माइनस पी, ठीक हो गया, इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल टी आर टी। यहाँ पे तो सिंपल है, ये क्या है, आर कांस्टेंट है और ये क्या हो जाएगा 1, तो बेसिकली यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ओनली आर। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट टूल लगेगा। प्रोडक्ट टूल क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, पी प्लस ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, पी प्लस ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा। अब इसकी डेरिवेटिव की बात करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे प्लस, अब v माइनस बी सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव हम ले लेंगे, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल टी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इसका डेरिवेटिव आएगा और साथ में इसका डेरिवेटिव आएगा। अब हमें पता है कि ये क्या है, पार्शियल पी और पार्शियल टी 0 हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं। जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो बेसिकली डेरिवेटिव क्या शो रहा है, शो कर रहा होता है चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। हम डेरिवेटिव इस इक्वेशन का ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल टी, ठीक हो गया, ए इंटू वी स्क्वायर। तो इस v को हम लोग ऊपर लिख देंगे, -2 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a तो हमारे पास कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, a कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव क्या है, पावर पहले आ जाएगी -2v, ठीक हो गया। अब इस पावर में एक माइनस हो जाएगा, -1 -2 -1, तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये a नहीं है, a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, a माइनस a2v का माइनस क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, -2a इंटू वी क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा p प्लस ए वी स्क्वायर, ठीक हो गया, और साथ में पार्शियल v ओवर पार्शियल t। अच्छा, तो जब हम ये करेंगे तो इसके साथ हमारे पास पार्शियल v ओवर पार्शियल टी बी एट कांस्टेंट प्रेशर भी आएगा, तो इधर भी पार्शियल v ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर भी आएगा, ठीक है। जब सेकंड की हमने बात की थी तो प्रेशर वाला 0 हो गया, v माइनस पी वैसे ही था, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या आया था, -2a डिवाइडेड बाय वी क्यूब इंटू पार्शियल v ओवर पार्शियल t इज इक्वल टू आर आ गया। अब क्या हम कॉमन ले लेंगे, पार्शियल v ओवर पार्शियल t, पार्शियल v ओवर पार्शियल t कॉमन आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, p प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, ठीक है, ये कॉमन था, y चला गया, माइनस, क्योंकि ये माइनस है, v माइनस बी 2a इंटू वी क्यूब
इज इक्वल टू आर। ठीक हो गया। बेसिकली हमें चाहिए क्या, ये वैल्यू, तो इस वाली टर्म को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू आर पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर माइनस 2a वी क्यूब वी माइनस बी। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन क्या थी हमारे पास, ये यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से वैल्यू आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से क्या आ रही है, पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर किसके इक्वल आ रही है, आर टी डिवाइडेड बाई वी माइनस बी। ठीक हो गया। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 के पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे तो क्या, आर टी ओवर वी माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आर पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, आर टी प्लस डिवाइडेड बाई वी माइनस बी माइनस 2a ओवर वी क्यूब वी माइनस बी। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे, v माइनस बी का, तो इधर क्या आ जाएगा, आर टी माइनस 2a ओवर वी क्यूब, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो गया, v माइनस बी होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू आर वी माइनस बी आर टी माइनस 2a ओवर वी क्यूब वी माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या होगा, पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू आर वी माइनस बी। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन थी इसमें आर टी कॉमन ले लेंगे। जब आर टी कॉमन आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर टी कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस, अब आर टी कॉमनली इधर नहीं है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2a डिवाइडेड बाय आर टी वी क्यूब वी माइनस बी होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बायनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। बायनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास अगर बायनोमियल एक्सपेंशन हम यूज़ करेंगे वो क्या है कि 1 प्लस एक्स इंटू पावर एन है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स का स्क्वायर। अब हमारा जो केस है उसमें क्या है, 1 माइनस एक्स माइनस एन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस इंटू माइनस एन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस एन माइनस एक्स प्लस माइनस एन माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अब हमारे केस में क्या है, 1 ओवर 2a, हमारा केस में क्या है, आर टी वी क्यूब क्योंकि क्या है ये डिनोमिनेटर में है तो हम इसको नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो क्या बन रहा है, 1 यहाँ पे प्लस है, ये माइनस इसके साथ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2a, क्योंकि ये क्या है, x है, ये 1 है, 1 प्लस एक्स पावर माइनस एन, तो क्या आ जाएगा, 1 x की जगह वो सॉरी n की वैल्यू है -1, तो ये क्या आ जाएगा प्लस, ये भी माइनस ये भी माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो और इंटू एक्स क्या ये वाली वैल्यू है तो क्या आ जाएगा, आर टी वी क्यूब वी माइनस बी होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। और इसी तरह हम सेकंड टर्म लिखेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर तक ही रहेंगे, बाकी टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा कि सिर्फ 1 प्लस ये आ जाएगा पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू आर वी माइनस बी। ठीक है। और आर टी 1 प्लस
ठीक है, अब ऊपर चला जाए, ये आर से कैंसिल हो जाएगा, v माइनस पी ऐसे ही रहेगा और साथ में क्या आ जाएगा 1 + 2a RT v क्यूब v माइनस बी होल का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो v माइनस बी है वो इधर आ जाएगा, 1 - 1 डिवाइडेड बाई v माइनस बी इज इक्वल टू 1/t 1 + 2a RT v क्यूब v माइनस बी होल का स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हमारे पास जो ये रिज़ल्ट आया है उसको हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें पुट करेंगे। तो जब हमने इसको पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CP माइनस CV, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, RT ऐसे ही और ये इधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास हम लोगों ने ये क्या RT ऐसे ही आ जाएगा, इस पूरी की जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी ये वाली, तो क्या आ जाएगा 1/RT डिवाइडेड बाई T 1 + 2a RT v क्यूब v माइनस बी होल का स्क्वायर। तो यहाँ से t से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा CP माइनस CV इज इक्वल टू R 1 + 2a RT v क्यूब e माइनस बी होल का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हमारे पास क्या है, परफेक्ट गैस के लिए जो इक्वेशन आएगी, डिफरेंस आया था CP माइनस CV का, वो क्या आया था CP माइनस CV इज इक्वल टू NR। ठीक है, अगर हम 1 मोल की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा CP माइनस CV इज इक्वल टू R। लेकिन जो रियल गैस है उसके लिए क्या है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R प्लस R2a RT v क्यूब v माइनस बी होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे पास ये क्या है आइडियल गैस के लिए और यहाँ पे क्या है रियल गैस के लिए। अब ये देखें कि हमारे पास जो आइडियल गैस है उसके लिए सिर्फ इतना पोर्शन आया था और बाकी ये जो एक्स्ट्रा टर्म है जो CP और हीट कैपेसिटीज़ के दरमियान जो डिफरेंस आया था वो सिर्फ R आया था। लेकिन जो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक एडिशनल टर्म आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है हीट कैपेसिटीज़ के दरमियान फॉर रियल गैस वो ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू डिफरेंस ऑफ हीट कैपेसिटीज़ फॉर आइडियल गैस। कि आइडियल गैस के लिए सिर्फ R आ रहा था और यहाँ पे क्या है एक एडिशनल टर्म ही ऐड हो रही है। तो अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी जो गैस है रियल गैस है वो डेंसली पैक्ड नहीं है, उनके दरमियान काफ़ी मोलिकुलर सेपरेशन है, लार्ज मोलिकुलर सेपरेशन है, तो हम क्या करेंगे इस टर्म को इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा CP और CV का जो डिफरेंस है वो आइडियल गैस के इक्वल आ जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।